हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जयश्री और महासमाचार इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम 4 जुलाई 2026 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मलप्रभा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है और हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही है। आगे देखेंगे। नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान सेनेगल में स्थित एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्रोजेक्ट ब्रह्मंक मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में लागू की जा रही एक रणनीतिक सड़क अवसंरचना परियोजना है। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स स्थित अतुल मिहू नवशक्ति विनयगारा मंदिर का दौरा किया। माउंट इरेबस, जो वायुमंडल में शुद्ध सोने के सूक्ष्म क्रिस्टल छोड़ने के लिए चर्चा में है, अंटार्कटिका में स्थित है। आगे देखेंगे। MECON को इस्पात मंत्रालय द्वारा मिनीरत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम का आयोजन दक्षिण कोरिया देश में किया जाता है। आगे देखेंगे। SGFI भारतीय खेल पत्रकार महासंघ स्वर्ण पदक 2026 से विश्वनाथन आनंद को सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे। प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में अबेलार्डे डे ला एस्प्रियला जीत हासिल की। आरोग्य सेतु 2.0 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विकसित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में 52 के तहत घोषित किया जाता है। 352। आगे देखेंगे। मध्य अमेरिका में स्थित ग्वाटेमाला देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक वोल्केन डी फ्यूगो में एक बार फिर भीषण और खतरनाक विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट के कारण भारी मात्रा में अत्यधिक गर्म गैसों और राख का प्रवाह देखा गया है। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर अग्नि मेखला के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल की तटीय सुरक्षा और गति क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अक्षय को गोवा के वास्को में आधिकारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया है। इस आधुनिक जहाज़ का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर से स्कूल चलो अभियान 2026-27 के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉप आउट को कम करना यह है। आगे देखेंगे। जापान की नवनिर्वाचित पंतप्रधान सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर थे। इस यात्रा का उद्देश्य 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। आगे देखेंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के सफल कार्यान्वयन के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे 1 जुलाई 2017 को वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत पर लागू किया गया था। भारतीय सेना ने बाज बटालियन नामक एक नई विशेष ड्रोन इकाई
का गठन किया है। इस बटालियन का मुख्य उद्देश्य लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाना और सटीक हमले करना है। इसमें हेरॉन और हेमिज जैसे उन्नत ड्रोन शामिल किए गए हैं। आगे देखेंगे, नई दिल्ली में 28-29 जून 2026 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन का विषय विकसित ग्राम विकसित भारत था, जिसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरस शक्ति संग्रह पहल शुरू की गई। आगे देखेंगे, भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई 2026 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वही राजनयिक नियुक्तियों में वरिष्ठ IFS अधिकारी सोमनाथ घोष को मलेशिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट को महाराष्ट्र के पालघर जिले में समुद्र के अंदर स्थापित करने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। यह मुंबई का तीसरा एविएशन हब होगा, जिसे भूमि की कमी के समाधान के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।